स्टूडेंट, कोरोना जैसे महामारी के चलते हुए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है और दिए गए टॉपिक के अनुसार हमको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना है और कुछ पुरानी बातों को याद करते हुए पढ़ेंगे ताकि जिससे हम अच्छा परफॉर्मेंस प्रस्तुत कर सकें, या फिर ये कह सकते हैं कि जो अगर पुरानी बातों को ऐड कर दिया जाएगा तो नई बातों को समझने में हमको कोई अन्य प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा। हमको दिया गया टॉपिक है दो लेंसों को अगर पास तक दिया जाए तो उनकी संयुक्त की फोकस दूरी क्या होती है। उस संयुक्त लेंस की हमको फोकस दूरी ज्ञात करनी है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमको लेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेंस के बारे में पढ़ने के बाद कुछ अन्य टॉपिक हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा और जो हम ऑलरेडी हाई स्कूल क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए स्टडी करते हैं उस हाई स्कूल वाली क्लास के बारे में। हाई स्कूल में मैंने क्या क्या पढ़ा है, इससे अगर बात करें तो हाई स्कूल में सब लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा है। लेंस के बारे में पढ़ा है। लेंस होता क्या है, दो वक्र पृष्ठ, एक ये वाला वक्र पृष्ठ और एक ये वाला, दो वक्र पृष्ठों से पारदर्शी माध्यम होता है। यहाँ पे मैंने एक वीडियो भर दिया, वो भी पारदर्शी माध्यम है। उस पारदर्शी माध्यम को हम, दूसरा माध्यम को हम क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम बना होता है। तो ये संयुक्त युक्ति जो होती है वो हमारी लेंस कहलाती है। दो वक्र पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को हम लेंस कहते हैं। जनरली दो प्रकार से हम लोगों ने लेंस पढ़ा है, एक तो उत्तल लेंस होता है, दूसरा अवतल लेंस होता है, और दो लेंस और भी होते हैं, समतल उत्तल लेंस होता है और समतल अवतल लेंस होता है। फिलहाल में ये हमारा उत्तल लेंस हो गया और ये हमारा हो गया अवतल लेंस। इन सब के बारे में हमको पहले से ही ज्ञात है कि ये उत्तल लेंस होता है और ये अवतल लेंस होता है, लेकिन फिर भी हम इसे जल्दी से ही एक छोटे से टॉपिक के रूप में जल्दी से रिवीजन करते हैं। उत्तल लेंस, इसकी पहचान क्या होती है कि ये ऊपरी, इनके जो साइड के सिरे होते हैं ये पतले होते हैं, बीच के सिरे मोटे होते हैं। और अवतल लेंस में साइड का सिरा मोटा होता है, बीच का सिरा पतला होता है। फोकस दूरी की अगर बात किया जाए तो इसकी फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, वक्रता त्रिज्या, और इसकी फोकस दूरी हमेशा निगेटिव ली जाती है। फोकस दूरी निगेटिव ली जाती है। अगर किसी की फोकस दूरी हमको पॉजिटिव दी है तो डायरेक्ट हम समझ जाते हैं कि वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। अगर फोकस दूरी हमको निगेटिव दे रखी है इसने तो डायरेक्ट समझ जाते हैं वो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। इस प्रकार से हम दो लेंस होते हैं मेरे, उत्तल लेंस होता है और दूसरा कौन सा, अवतल लेंस होता है। ये तो जनरली हो गई हमारे लेंसों के बारे में, मैंने बता दिया कि एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। अगर फोकस दूरी पॉजिटिव दी है तो हमारा उत्तल लेंस होगा, फोकस दूरी अगर निगेटिव दी है तो हमारा अवतल लेंस होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा हो गया। इसके बाद इसकी लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, क्षमता को प्रदर्शित किया जाता है P से। लेंस की क्षमता, इसको प्रदर्शित किया जाता है P से, जो इसका मात्रक होता है डायोप्टर होता है। D, और ये लेंस की क्षमता, पावर, या फिर कह सकते हो फिगर, यानी कि प्रतिबिंब की आकृति प्रकृति पे डिपेंड करते हैं कि उसको आकृति को कितना बड़ा करता है, कितना छोटा करता है। इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है इसकी पावर से, अर्थात लेंस की क्षमता से, डायोप्टर से। और इसको प्रदर्शित करते हैं डी से। जैसे हमने चश्मे में पढ़ा होगा कि जैसे किसी व्यक्ति से जो चश्मा लगाता है उससे पूछो तो बोलता है कि हमारे आंख में लगने वाली जो पावर है, चश्मे में लगने वाली पावर है 0.5 डायोप्टर है। तो इसका मतलब यह होता है कि उस व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा हुआ, क्योंकि ये है कैसा, पॉजिटिव उत्तल लेंस लगा हुआ है, अर्थात इसकी जो क्षमता है उस उत्तल लेंस की 0.5 डायोप्टर है।
और ये हमारी होती है लेंस की क्षमता। इसके लिए सूत्र क्या हम यूज करते हैं, फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, जहां पर f जो होती है, f ये होती है लेंस की फोकस दूरी होती है, और फोकस दूरी को हम कैपिटल F से या स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो 1/f, लेकिन ये फॉर्मूला तब लगाया जाएगा जब f का मान किस में डाला जाएगा, मीटर में डाला जाएगा। लेकिन अगर मान इसमें मीटर में ना दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो वहां तो फॉर्मूला हम चेंज कर देंगे, P बराबर बन जाता है 100/f, और ये मान डालना हमको होता है सेंटीमीटर में। दोनों में से जो भी चाहो यूज कर सकते हो, 1/f और 100/f। तो ये तो हमारा हो गई लेंस। लेंस होते क्या है, दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और देखा जाए तो लेंस की क्षमता के बारे में बता दिया, और इसकी अगर हम परिभाषा लिखें डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक होता है डायोप्टर, और इसे प्रदर्शित किया जाता है 20 से प्रदर्शित करते हैं। छोटी सी बात और हमको एक फॉर्मूला और याद रखना है। अगर हम लेंस की फोकस दूरी निकाल रहे हैं, लेंस की फोकस दूरी, तो इसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इसमें हम जानकारी ये रखते हैं कि इसमें जो प्रत्येक वर्ड है वो है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा ताकि हमको आगे टॉपिक में कोई भी दिक्कत ना आए। देखते हैं, f किसी भी लेंस की हमारी होती है फोकस दूरी। जैसे ये लेंस है, इसकी फोकस दूरी कितनी हो गई, f होगी। अगर इस लेंस के सामने तुमने कहीं पर भी वस्तु रख दिया, जहां पर मैंने वस्तु रख दिया, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब कहीं ना कहीं पर, चाहे लेंस आगे बनाए, चाहे वो लेंस पीछे बनाए, चाहे वो लेंस अनंत पे बनाए, कहीं ना कहीं बनाएगा उस इमेज को। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये मैंने रखा क्या है, वस्तु, ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और इससे लेंस की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं, u से, ये वाला u, लेंस से वस्तु की दूरी u। अगर ये दूरी इधर ली जाती है तो पॉजिटिव रखेंगे, निगेटिव रखेंगे। अगर ये दूरी इधर ली जाती है तो पॉजिटिव। चिन्ह प्रॉपर्टी में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेंस के लेफ्ट साइड की जितनी भी दूरियां रखी जाती है, लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, उसके लेफ्ट साइड की दूरियां वो हमेशा निगेटिव ली जाती हैं, और राइट साइड की दूरियां हमेशा पॉजिटिव ली जाती हैं। अगर इसी में क्वेश्चन में पूछते समय उसने ये कह दिया वस्तु लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर रखी है और आगे रखी है, तो आगे रखने का मतलब वो वस्तु लेफ्ट साइड में होगी, और यहाँ पर वस्तु की दूरी को हमेशा निगेटिव ही लिया जाएगा। बाई चांस अगर डायग्राम में मेरा इमेज जो है लेंस के बैक साइड में बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है, तो उस सिचुएशन में हम लेंस की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी जो है हम पॉजिटिव लेंगे, नहीं तो जनरली ही होता है कि वस्तु की दूरी को हम निगेटिव ही लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर दिया नहीं होता है कि वस्तु, बस ये बता देता है कि वस्तु लेंस से इतनी दूरी पर रखी है, तो ऐसी सिचुएशन में हमको u का मान हमेशा कैसा लेना होता है, निगेटिव लेना होता है। बहुत कम रेयर केस में अगर ऐसा आता है कि राइट साइड में इमेज में वस्तु बन रही है, वस्तु लग रही है, तो उस समय हम पॉजिटिव लेते हैं, नहीं तो निगेटिव लेते हैं। अगर बात करें तो मैंने कहा ये वस्तु है और ये वस्तु से किरण चलेगी एक मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरण आकर के कहीं ना फोकस से गुजर करके कहीं पर जाएगी और एक प्रकाशीय केंद्र से चलेगी, जो जहां पर दोनों किरणें काटेंगी वहीं पर वस्तु की बन जाएगी प्रतिबिंब वस्तु का। तो ये ए बी वस्तु थी और ये तुम्हारा ए डैश और बी डैश, ये बन गई प्रतिबिंब, ये बन गया प्रतिबिंब। और जब भी हम लेंस से प्रतिबिंब की दूरी लेंगे तो इसको हम लिखते किससे हैं, v से लिखते हैं। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी इसको किससे लिखा जाता है, v से।
स्मॉल v लिख दो, स्मॉल v से लिखा जाता है। हाँ, इतना याद रखते हैं, अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अगर ये निगेटिव आ रही है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो अगर v का मान पॉजिटिव है, यहाँ पर एक टॉपिक और हमको ध्यान रखना पड़ेगा, v पॉजिटिव तो प्रतिबिंब वास्तविक, v निगेटिव प्रतिबिंब आभासी। इतना सा मैंने इसलिए बता दिया ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि हमको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, और अगर हमको पता है v का मान पॉजिटिव आया तो वास्तविक प्रतिबिंब, और v का मान निगेटिव आया तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अगर इतनी जानकारी सब लोगों ने कायदे से पढ़ ली है, देख ली है और समझ ली है, तो शायद न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी हमको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, और जो टॉपिक बता रहे हैं उसमें भी हमको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। फिलहाल में उसमें दो चीज़ें यूज होने वाली हैं। नंबर एक, लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहाँ पर v इमेज कहाँ पर बन रही है, लेंस से इमेज की दूरी, और u वस्तु कहाँ पर रखी है, लेंस से वस्तु की दूरी। किरण आरेख में बनाते समय डायरेक्शन लगाना बहुत ही अनिवार्य है, बिना डायरेक्शन किरण आरेख मान्य नहीं होता है। अपने टॉपिक को वापस आते हैं। हमको देना है, हमको फार्मूला किसका निकालना था, दो लेंसों को परस्पर संपर्क में रखने पर संयुक्त फोकस दूरी, अर्थात दो लेंसों को पास पास रख दिया जाए तो वो किस लेंस के फोकस के बराबर वो कार्य करेंगे, उस लेंस के बारे में हमको उसकी फोकस दूरी निकालनी है। कैसे हम ज्ञात करेंगे, जरा इसके बारे में देखते हैं। तो फिगर पे समझिएगा, एक मेरा ये लेंस है फर्स्ट, ये वाला सेकेंड लेंस है, दो लेंस है, और प्रथम लेंस की फोकस दूरी है f1, द्वितीय लेंस की फोकस दूरी है f2। इसका मतलब f1 क्या है, प्रथम लेंस की फोकस दूरी, f2 क्या है, द्वितीय लेंस की फोकस दूरी। फिर बात करते हैं, तो ये लेंस है, इस लेंस से O ऑब्जेक्ट अर्थात वस्तु है, वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, u दूरी पर रखी है, और इस लेंस से जो पहला इमेज बनता है, समझिएगा इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से देखिएगा जरा। ये वस्तु है, इस वस्तु से जो किरण चलेगी तो पहले इस लेंस से टकराएगी। ये मानिएगा कि पहले मेरा ये वाला लेंस हमारा नहीं लगा था, तो अगर ये वाला लेंस नहीं लगा था तो उस समय इस लेंस से ये किरण आगे जा करके आई डैश पर काटती और यहाँ पर काट करके इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाती। इसका मतलब ये है कि वस्तु मेरी प्रथम लेंस के लिए वस्तु O पर रखी थी और इसका इमेज कहाँ बना था, आई डैश पे बना था, लेकिन वह इमेज प्रतिबिंब, क्योंकि दूसरा भी लेंस रखा हुआ है, वह प्रतिबिंब जो ये बना हुआ प्रथम लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब है, ये द्वितीय लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और इस वस्तु को कार्य करते समय यह इमेज इस लेंस द्वारा चेंज होकर के आई पर बना दिया जाएगा। अर्थात इस लेंस के लिए वस्तु मेरी आई डैश पर है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पर प्राप्त होता है, और इस लेंस के लिए वस्तु हमारी O पर है और इसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ प्राप्त होता है, आई डैश पर प्राप्त होता है। बस इसी टॉपिक को ध्यान में रखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम अच्छी तरीके से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जरा देखिएगा इसके बारे में मैंने क्या क्या बातें मान रखी हैं। नंबर फर्स्ट, f1 प्रथम लेंस की फोकस दूरी, f2 द्वितीय लेंस की फोकस दूरी, ये f1 है इसकी फोकस दूरी और इसकी फोकस दूरी f2 है। u प्रथम लेंस से वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक, और v डैश प्रथम लेंस से प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से यहाँ तक, प्रथम लेंस से प्रतिबिंब की दूरी।
अगर बात करें v तो द्वितीय लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, द्वितीय लेंस है, और इससे जो फाइनल इमेज बना ये इसके बीच की दूरी है। और f संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अगर इन दोनों को संयुक्त कर दिया जाए तो इन दोनों को हटा दिया जाए तो इनके स्थान पर हम कितनी फोकस दूरी का लेंस रख दें कि वही उसी तरीके से कार्य करे, अर्थात ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। इन दोनों को हटा करके हमको एफ फोकस दूरी का लेंस यूज करना पड़ेगा अगर इन दोनों को हटाना चाहे। इसकी फोकस दूरी f1 है और इसकी फोकस दूरी f2 है। जरा आगे देखिएगा कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हमको फाइनली फार्मूले पर पहुंचाना है। देखते हैं हम फार्मूला लगाते हैं कैसे, इसको फार्मूला निकालते कैसे हैं देखते हैं जरा इसके बारे में एक बार फिर से। हमने बताया था जब प्रथम लेंस यूज किया जाता है तो इसके लिए वस्तु हमारी u पर रखी है और इसका प्रतिबिंब हमारा i डैश पर अर्थात v डैश दूरी पर प्राप्त होता है। तो प्रथम लेंस के लिए हमने फार्मूला यूज करना है। प्रथम लेंस के लिए कोई भी लेंस हो उसके लिए फार्मूला हम लोगों ने पढ़ ही रखा है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो प्रथम लेंस है तो वस्तु की दूरी तो u ही है और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है v डैश है, इसलिए प्रतिबिंब मेरा बनेगा v डैश पर और वस्तु कहां पर है v पर। इस लेंस के लिए वस्तु u और प्रतिबिंब कहां i डैश पर अर्थात ग्रीन डिस्टेंस पर v डैश दूरी पर प्राप्त होता है। इस प्रकार से फार्मूला बन गया 1/f बराबर 1/v डैश माइनस 1/u डैश। f प्रथम लेंस के लिए रखा गया था तो इसे हम क्या लिख लेंगे f1 लिख लेंगे और इक्वेशन नंबर क्या बना देंगे फर्स्ट बना देंगे। यही काम हमको सेकंड के लिए भी करना है। सेकंड लेंस के लिए, द्वितीय लेंस के लिए द्वितीय लेंस के लिए अगर देखा जाए तो द्वितीय लेंस के लिए वस्तु कहां पर थी i डैश पर और इमेज कहां बन रही थी v पर। मैंने बताया था इससे पहले भी बता चुका हूं मैं कि इस लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब इस लेंस दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। प्रथम लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब द्वितीय लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, अर्थात इस लेंस के लिए वस्तु है हमारी i डैश पर और इमेज कहां बनेगी i पर प्राप्त होगी। इसकी दूरी v डैश और इसकी दूरी v। देखते हैं फार्मूला मेरा क्या होता है जनरली 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। फार्मूला ये होता है, लेकिन अब हमको देखिएगा वस्तु की इमेज तो बनी है v दूरी पर, उसमें कोई चेंजिंग हमको करनी नहीं है, अर्थात v तो v रहा। लेकिन अगर देखा जाए वस्तु इस लेंस के लिए वस्तु मेरा है i डैश पर, अर्थात वस्तु की दूरी चेंज हुई, u के स्थान पर की बार क्या बन जाएगा v डैश बढ़ जाएगा। तो u के स्थान पर हटा दीजिएगा u को और उसके स्थान पर क्या कर दीजिए v डैश और ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड में एक फर्स्ट है और एक सेकेंड है, दोनों को जोड़ दीजिएगा। और हाँ फोकस दूरी भी चेंज होगी क्योंकि द्वितीय लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो द्वितीय लेंस की फोकस दूरी कितनी लेनी पड़ेगी f2 लेनी पड़ेगी। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों को जोड़ देने पर जब जोड़ दिया जाएगा तो लेफ्ट से लेफ्ट जुड़ जाएगा और राइट से राइट जुड़ जाएगा, अर्थात 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/ लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ो राइट को राइट से। देखिए लेफ्ट का मैंने इधर का पार्ट्स लिख लिया और इधर का पार्ट्स लिख लिया। अब राइट का लिखेंगे 1/v डैश माइनस 1/u और 1/v प्लस का और ये वाला माइनस का 1/v डैश। ध्यान दीजिएगा तो ये निगेटिव है और यहाँ पर ये पॉजिटिव है, दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और इस प्रकार से मेरा फार्मूला प्राप्त हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, इसको पॉजिटिव को पहले लिख लीजिएगा और निगेटिव वाले को
बाद में लिख लीजिए, अर्थात 1/v माइनस 1/u। और ये देखा जाए तो ये मेरा फार्मूला बन गया 1/f1 प्लस 1/f2 1/v माइनस 1/u। अगर कॉमन सेंस लगाया जाए तो ये देखो किसी लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला होता है, किसी लेंस की फोकस दूरी का, क्योंकि फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो ये लेंस की क्या होती है, फोकस दूरी। अगर इन दोनों को हटा करके एक सिंगल लेंस लगा दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी का फार्मूला बन जाएगा। एक तो ये तरीका होता है डायरेक्टली इसका मान डाल दीजिएगा। दूसरी चीज, अगर वस्तु को मैं अनंत पे रख दूं, वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, अनंत पर, अर्थात u बराबर अनंत, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है हमेशा लेंस की फोकस पर बनता है, अर्थात f पर प्राप्त होता है। ये कंडीशन होती है अगर वस्तु को अनंत पे रखोगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, अगर वस्तु को फोकस पर रखोगे तो प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है। तो वस्तु को कहाँ ले दिया गया, अनंत पे, और प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, फोकस पर प्राप्त हुआ। उठा करके मान इसमें डाल दीजिएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू, वस्तु हो गई अनंत और ये बन जाएगा 1/f माइनस 1/अनंत, और 1/अनंत का मान जो होता है वो 0 होता है। और इस प्रकार से मेरा फार्मूला प्राप्त हो जाता है 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f। ये तो हो गया मेरा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अगर दो लेंस हैं, f1 फोकस दूरी का और f2 फोकस दूरी के, दो लेंस अगर हमने पास पास रख दिया है तो उसकी फोकस दूरी का फार्मूला प्राप्त होता है 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाने वाला होता है कि कह देता है दो लेंस से जिनकी क्षमता दे रखा है, कह देता है बताइए इनकी संयुक्त लेंसों की क्षमता क्या बन जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में फार्मूले को चेंज करना है। तुम लोगों को ऑलरेडी पता है 1/f होता है, ये पावर होती है, क्षमता होती है, P बराबर 1/f। ये किसी लेंस की क्षमता के लिए फार्मूला हम यूज करते हैं। तो अगर देखा जाए ये 1/f1 ये प्रथम लेंस की क्षमता है, इसको हम किससे लिखेंगे, P1 से। 1/f2 ये द्वितीय लेंस की क्षमता होती है, जिसको हम किससे लिखते हैं, f2 से। अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो 1/f मिलेगा, और इसको हटा करके फिर दूसरा लेंस लगा दे, एक बड़ा सा लेंस लगा दे, तो उसकी क्षमता को हम 1/f अर्थात P लिख सकते हैं। इनको हटा करके एक बड़ा लेंस लगा दिया जाए जिसकी क्षमता P हो, तो उसके लिए फोकस दूरी का फार्मूला 1/f लिखा जाएगा, अर्थात क्षमता का फार्मूला 1/f लिखा जाएगा। तो P1 प्लस P2 बराबर क्या होगा, ये P के बराबर हो जाएगा 1/f, किसका फार्मूला होता है, P का होता है। इस प्रकार से ये हमको फार्मूला प्राप्त हो गया P1 प्लस P2 इक्वल टू P। इसी प्रकार से अगर इसी के कांटेक्ट में अगर 3-4 लेंस रख देते हैं तो उस समय हमारा फार्मूला थोड़ा सा बस चेंज होगा। यहाँ पर जितने भी लेंस की क्षमताएं होती हैं सबको ऐड कर लिया जाता है, 2, 3, 4 जितने भी हैं। तो अगर एक रखा है तो एक का तो वही होता है फार्मूला, लेकिन 2 तो P1 प्लस P2, अगर 3 तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस, इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं। 3 बढ़ गए, 4 लेंस हैं अगर कांटेक्ट में रखे हैं तो की जो परिणामी क्षमता होगी तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। इनका यूज न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत ज़्यादा किया जाता है। एक नंबर में पूछे जाने वाला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पर बेस बनता है, जिसको मैंने अगले टॉपिक में बताया है, अगले लेक्चर में मैंने बताया है इसके बारे में। न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे इसके बारे में हम अगले टॉपिक में बताएंगे।